आज हम चर्चा 3 सवालों पर करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये ऐसे सवाल हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। पहला सवाल ये कि हम सभी मनुष्य भगवान के दरबार में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों में शीश क्यों झुकाते हैं? क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ऐसे ही दूसरा और तीसरा सवाल भी होगा। हम सभी लोग किसी गिरजाघर में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी भी धर्म में, जो भी धर्म हो, वहाँ पर जब हम भजन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो वहाँ पर सिर क्यों झुकाते हैं? इसका मेन कारण ये है, लोग जाने और अनजाने में भगवान के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हमारे दिमाग को कभी खराब मत होने देना। इसीलिए इस सिर को झुकाया जाता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का दिमाग खराब होता है तो वो कोई भी अपराध करने से नहीं चूकता। और किसी व्यक्ति का जब दिमाग खराब होता है तो वो किसी को गाली गलौज करने से या किसी से झगड़ा करने से बिल्कुल नहीं डरता। जब किसी व्यक्ति का दिमाग खराब होता है तो वो खुद के लिए तो उसके लिए नुकसानदायक होता ही होता है, उसके परिवार वालों के लिए भी होता है और समाज के लिए सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति, हर इंसान, हर मनुष्य गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में इसीलिए सिर झुकाते हैं कि भगवान इस हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को खराब मत होने देना। दूसरा सवाल ये है, मंदिरों में मूर्तियाँ क्यों बनाई गई हैं? मंदिरों में मूर्तियों को क्यों स्थापित किया गया है? क्या आपको पता है? मुझे लगता है कि 90% लोगों को इस बात के बारे में पता नहीं है कि मंदिरों में मूर्तियाँ क्यों स्थापित की गई हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि मंदिरों में मूर्तियाँ इसीलिए स्थापित की गई हैं, हमारे पूर्वजों ने ये मूर्तियाँ इसीलिए बनाई और उन्हें मंदिरों में स्थापित इसीलिए किया, रिमाइंडर यानी याद दिलवाने के लिए कि जो हमारी संतानें आएंगी, आगे की पीढ़ियाँ आएंगी, उनको समझाने के लिए, शायद हम रहें ना रहें, लेकिन इन मूर्तियों को देख कर के हमारी संतानें समझेंगी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी और भगवान श्री राम हों, भगवान श्री कृष्ण हों, हनुमान जी हों, भगवान भोलेनाथ हों, इन मूर्तियों को देख कर के इनके बारे में पता करेंगे कि इन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, दूसरों के लिए अपने आप को झोंक दिया, अपना जीवन झोंक दिया, उनके आदर्शों पर चलने के लिए, उनसे सीखने के लिए, याद दिलाने के लिए कि भगवान राम ने कैसी कैसी समस्याओं का सामना किया और उनका समाधान भी निकाला। मंदिरों में मूर्तियाँ इसीलिए बनाई गई हैं, याद दिलवाने के लिए कि हम भी इनके जैसे बन सकते हैं, इनके रास्ते पर तो चल ही सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि मनुष्य अपने आप को समय क्यों नहीं देता? हर व्यक्ति, हर मनुष्य दूसरों को समय देता है, दूसरों को समय देता जा रहा है और जब तक हम अपने आप को समय नहीं देंगे तब तक हम कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते, अपने लिए ही नहीं, किसी के लिए भी। मनुष्य टीवी को समय देता है, फ़ोन को समय देता है, अपने दोस्तों को समय देता है, दूसरों की बुराई करने में समय लगाता है, दूसरों की चुगली सुनने में समय लगाता है। ऐसा कोई खेल चल रहा हो जिसको देखने से उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और जैसी भी कहीं काम पे लगी हुई है उसको ही घंटों देखे जा रहा है, जिससे वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, वहाँ सब चीज़ों को समय दे रहा है। लेकिन जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, खुद पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी उठा लीजिए, उसे पढ़िए। महात्मा गांधी की जीवनी उठा लीजिए, उसे पढ़िए। शहीद भगत सिंह की जीवनी उठा लीजिए, उसे पढ़िए।
गीता उठा लीजिए, गीता को पढ़िए, रामायण उठा लीजिए, रामायण को पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इन किताबों को भी पढ़ने का आपका मन नहीं कर रहा है तो पैदल चलना शुरू कर दीजिए, गांव का एक चक्कर लगा के आ जाइए। दौड़ना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका फिजिकल अच्छा होगा, आपका शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, और जब शारीरिक क्षमता बढ़ेगी तो आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। सभी को समय दे रहे हैं तो हम अपने आप को समय क्यों नहीं देते? आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए। अगर नहीं मिल रहा है तो एकांत में बैठ जाइए बिना फ़ोन के, और जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, शांति से बैठिए, प्रकृति को देखिए। देखना है तो आसमान को देखिए, प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लीजिए, महसूस करिए उसे। आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, आपको लगेगा कि ये जीवन तो वाकई बहुत शानदार है। तो अपने आप को समय दीजिए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आगे से आप अपने आप को समय ज़रूर देंगे। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।